काजल डार्क कर लेती। काजल लगाने से दूर का दिखना शुरू नहीं हो जाएगा, और अपने प्यार से दूर रहकर ना तू अपना टाइम वेस्ट कर रही है। ना मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ और ना ही मैं अपने प्यार से दूर हो रही। इनफैक्ट मैं तो हमेशा से सिर्फ यही चाहती हूँ कि ऋषि मेरे पास रहे और मेरे साथ रहे। यू नो दैट। आई नो, पर तू मुझे ऋषि के साथ दिख नहीं रही है। तुझे ना मर्द को समझना पड़ेगा, उसकी सोच, उसकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि कब क्या करने से उसे कैसा फील होता है, कि कब क्या कैसे कितना बोले कि वो आगे की बात जानने के लिए बेताब हो, बेचैन हो। तो तू अपनी बातों में ऋषि को उलझा ना। मैडम, फिल्में थोड़ा कम देखो, और मैं ना अपने प्यार में ये ट्रिक्स नहीं खेल सकती हूँ। ऋषि और मैं, हम दोनों एक दूसरे से तब से प्यार करते जब से हम दोनों ने एक दूसरे को देखा है। पूरा कॉलेज जानता था। यू नो दैट। फिर वही अपने दिमाग वाली दुनिया बनाई ना तूने, वही बात कर रही है। यार, उस बात को सालों हो चुके हैं, कॉलेज वाली बात को। बहुत टाइम बीत चुका है, इट्स इन द पास्ट। तो आज में आजा बेब। और आज यही दिख रहा है कि ऋषि की लाइफ में कोई तीसरा इंसान है, और वो है लक्ष्मी। और उस लक्ष्मी के लिए ही उसके दिल में प्यार है, और तुझे वो ऑलमोस्ट छोड़ चुका है। शनाया, तू ना मुझे गुस्सा दिला रही है, मेरा मूड खराब कर रही है तू अब। हाँ, तो तेरा मूड खराब करने के लिए तुझे सुना रही हूँ। तो सुन, सच सुन। अगर ऋषि तेरे साथ होता ना, तो तू लक्ष्मी से डर नहीं रही होती, उसके बारे में सोच भी नहीं रही होती। ठीक है? रुक, कहाँ जा रही है? एटलीस्ट ये तो सुन ले कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्यों आई हूँ। और क्या सुनना है? और क्या कहना है तुझे? मैंने ना लक्ष्मी को किसी से बात करते हुए सुना है। वो कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बात कर रही थी। हाँ, रिपोर्ट्स। तो तू हॉस्पिटल में एडमिटेड थी ना, तो तू समझ क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है। बस ये जान ले कि जो नजर आ रहा है ना, वैसा है नहीं। तू बहुत ज्यादा सोच रही है यार, चिल कर। देख, पहली बात तो मुझे किसी से ना कोई खतरा नहीं है, और दूसरी बात, लक्ष्मी उनमें से नहीं है जो चुप बैठे अगर उसे कोई सच पता चल जाए तो। नीलम की रिपोर्ट्स कल के बजाय आज आ गई हैं, तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई? सबने बवाल बना के रखा हुआ है। देखा, किसी और रिपोर्ट्स के बारे में बात हो रही है। तू ना, लेकिन शनाया, तुझे पता तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू जानती है कि दाल में कुछ काला है, इसी वजह से ना तू बस काले पे फोकस कर रही है, दाल को एंजॉय नहीं कर पा रही है। कम ऑन यार, जस्ट चिल। शनाया, कुछ बात हुई है? क्या बात है? नहीं, एवरीथिंग्स ओके। भाभी अभी भी दे रही है, देखो देखो ये देखो, लुक देती रहती है मेरे को ये। आप करो ना बात इससे, भाभी उससे बात करो ना, आप मुझे देख, आप करो ना बात उससे, इस टेल हो ना। नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ी ना, तुम दोनों होने वाले पति पत्नी हो, मैं कैसे तुम दोनों के बीच में आ सकती हूँ? अब तुम दोनों बात कर सकते हो, मैं जाती हूँ, मुझे कुछ काम भी। अब दी आती हूँ। आयुष, क्या था ये? क्या था? अरे तुम मुझे ऐसे दी के सामने हक कर रहे हो। हाँ तो, अरे शादी होने वाली है हमारी, शालू। हाँ तो शादी होने वाली है, तो क्या हक करोगी तुम मुझे ऐसे? मतलब शालू, मैं तुम्हें हक नहीं कर सकता? नहीं नहीं। और अगर मेरे अंदर से ऐसे बहुत ज्यादा निकल के आया कि मुझे हक करना ही करना है, तो क्या करूं? तो तुम किसी और को हक कर लेना, मुझे नहीं। पक्का? सोच लो शालू, बाद में कुछ बोलोगे तो नहीं? हाँ सोच लिया, बाद में कुछ नहीं बोलूंगी। इतनी बड़ी बेइज्जती कर गई मेरी, इंसल्ट कर गई। वाह, पर कोई बात नहीं, मैं भी आयुष हूं। तुम्हें आइडिया नहीं है कितनी चाहने वाली है मेरी। अरे वो तो मैं भाव नहीं देता किसी को भी, वरना मैं तुम्हें बता देता शालू बाजवा कि कितनी लड़कियां पीछे पड़ी है मेरे। सॉरी। ये कौन है? गई वो औरत, यही पर ही तो थी।
गॉड, लक्ष्मी ये तो मुझे ही ढूंढ रही है। कहाँ जाऊं? कोई जगह भी नहीं है यहाँ से बाहर निकलने की। सॉरी। फहमी होगा मेरा शायद, मैं ही गलत सोच रही हूँ। सब ठीक है। वहम नहीं है ये, और ठीक भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं आ गई हूं यहाँ। क्या हुआ? वो तो तुम बताओगे ना। मतलब? ऋषि, हम वैसे क्यों नहीं है जैसे हम पहले हुआ करते थे? मतलब? मैंने पूछा कि हम अब वैसे क्यों नहीं है जैसे हम पहले थे। आई एम सॉरी मनुष्का, लेकिन जो भी तुम कह रही हो ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पता है ऋषि, अगर मुझे तब किसी ने कहा होता ना तुम आगे जाकर मेरी वैल्यू नहीं करोगे, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, वो लगाव, वो जुड़ाव, वो अटैचमेंट, वो सब कुछ बदल जाएगा, मैं तब यकीन नहीं करती। लेकिन अब look at us, हम कितने बदल गए हैं। हम तो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे ना। पूरा कॉलेज हमारे प्यार का एग्जाम्पल देता था। हम लोग एक दूसरे के लिए पागल थे ऋषि। वो पागलपन, वो जुनून, वो एक सेकंड मलिश्का, एक सेकंड। मैं तुमसे पहले भी कहा, दोबारा कह देता हूँ और आखिरी बार कह रहा हूँ, पास्ट में जीना बंद कर दो, प्रेजेंट में जियो। जो चीज़ें सामने हैं, जो सच है, उसमें जियो। जो आज हो रहा है तुम्हारे साथ, आज जो तुम्हारी आंखों के सामने है, उसमें जियो। मलिश्का, पास्ट में बहुत सारी चीज़ें अलग थी, मैं मानता हूँ, लेकिन अब आज बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। बहुत कुछ हुआ है इतने सालों में, और हमारा पास्ट कभी भी हमारे फ्यूचर को डिफाइन नहीं कर सकता, और ना ही हमारे प्रेजेंट को। इसलिए जो भी पास्ट में हुआ है वो सब भूल जाओ। ऋषि, तुम मुझे मिस नहीं करते क्या? हम दोनों को, हमारे उसी रिश्ते को बिल्कुल मिस नहीं करते। हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, एक दूसरे के लिए पागल थे। उस पागलपन को मिस नहीं करते? तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, वो पागलपन हमारा बचपना था, और पागलपन जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो इसका इलाज करना पड़ता है, मेंटल असाइलम। एनीवेज, हम दोनों इतना भी पागल नहीं हुए, ना ही हमारे अंदर इतना बचपना है कि हमें मेंटल असाइलम की ज़रूरत पड़े। ऋषि, क्या ये सच है? कल लक्ष्मी तुम्हारे रूम में फिर से शिफ्ट होने वाली थी। तुम्हें कैसे पता? क्या?